योग के कार्यक्रम में आज आप जान पाएंगे उत्तान पादासन और सर्वांग आसन के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। नमस्कार। योग जीवन जीने की कला है या विज्ञान के रूप में आज योग का प्रचार एवं प्रसार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि इसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो यह आदि व्याधियों से बचाकर श्रेष्ठ और गरिमामय जीवन बिताने का साधन बन जाएगा। आइए हम लोग योग के आसन को करते हैं। प्रातःकाल का समय वातावरण में ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं, की प्रतिशत मात्रा अधिक है और ऐसा व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है कि हम इस समय शांत चित्त हैं। उत्तान पादासन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उत्तान पाद। उत्तान मायने उठाना, पाद मतलब पैर। पैर उठाने की क्रिया इस अभ्यास में हम लोग दोहराएंगे और जब पैर उठाएंगे तो उससे हमारा शरीर लाभान्वित होगा। विधि जानते हैं। पीठ के बल लेट जाते हैं, सीधे, दोनों आंख सरलता से बंद, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन के ऊपर, धीरे से अंतर्मुखी होने का प्रयास। हम हमेशा बाह्यमुखी रहते हैं, आइए योग के द्वारा अंतर्मुखी होते हैं। धीरे से श्वास को गहरा करते हुए दोनों पैर मिलाएं और मिली हुई अवस्था में दोनों पैरों को लगभग 45 अंश तक उठाएं। श्वास रुकी हुई है, पैर यथाशक्ति वहीं रोक कर रखें और महसूस करें उस स्पंदन को जो हमारे पेट के ऊपर हो रहा है। जब तक रोक सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं रोक सकते तो बहुत धीरे धीरे वापस दोनों एड़ियां जमीन को छू जाएंगी। उत्तान पाद। यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उदर क्षेत्र के लिए। पेट के ऊपर एकत्रित अतिरिक्त मेद को दूर करता है, टली हुई नाभि को यथास्थान ले आता है, पाचन क्रिया मजबूत होती है। दोनों पैर उठे हैं उस समय पैरों की नस एवं नाड़ियां पुष्ट हो रही हैं। जो उदरस्थ वायु है उसका भी निष्कासन होता है। जिस प्रकार हम लोग किसी आसन के बारे में जानते हैं और लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें ये जानना चाहिए कि इसको किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि पेप्टिक अल्सर है तो इस अभ्यास को ना दोहराएं। यदि कमर दर्द है, रीढ़ की जो हमारी स्थिति है उसमें कोई समस्या है, तो भी इस आसन को ना दोहराएं। ब्रोंकाइटिस की स्थिति में भी इस आसन को वर्जित माना गया है। यदि इतना जानकर हम लोग ये अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया यह ज्ञान हम लोगों के लिए लाभान्वित होगा। सर्वांगासन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सर्वांग अर्थात सभी अंग, तो हमारे पास एक ऐसा आसन है जो सभी अंगों को प्रभावित करता है।
सर्वांगासन के लिए हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं, आंखें बंद हो जाएंगी और ये प्रयास रहेगा कि अब हम अपने शरीर को पूरी तरह बंद आंखों से देखें। धीरे धीरे गहरा श्वास, आता और जाता हुआ श्वास, उसको देखने का प्रयास हम लोगों की श्वासों को शिथिल करता है। शिथिल होने के पश्चात धीरे से गहरा श्वास भरें और दोनों पैरों को पहले 30 डिग्री, फिर हम धीरे धीरे उठाते हुए सीधा कर दें। दोनों हाथ पीठ के ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथों का सहारा देकर पूरे शरीर को सीधा करने का प्रयास करें। जब ये स्थिति हो जाएगी तो हमारी ठुड्डी वो हमारी कंठकूप से लग जाएगी। दोनों पैर सीधे होंगे, मंद मंद श्वास चलता रहेगा और इस स्थिति को हम लोग महसूस करेंगे कि अब शरीर के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण है सावधानी। ध्यान रहे, यह अभ्यास हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अर्थात गर्दन दर्द, फ्रोजन शोल्डर कंधों का दर्द के रोगी को नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा करने का मन है तो किसी कुशल प्रशिक्षण के मार्गदर्शन में यह अभ्यास करें। कर्णस्राव, साइनोसाइटिस की स्थिति में भी इस अभ्यास को वर्जित माना जाता है। अब करते हैं इस अभ्यास से लाभ की बातें। यह आसन अपने नाम के अनुरूप शरीर के समस्त अंगों को प्रभावित करता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मस्तिष्कीय क्षेत्र पर आता है, बालों के ऊपर आता है, बालों का गिरना कम होता है। ऐसे में बालों का सफेद होना रुक जाता है। दृष्टि जो समय से पहले क्षीण हो रही थी उसमें यह बहुत लाभकारी है। मूत्र संबंधी विकारों में भी सर्वांगासन को महत्वपूर्ण आसन माना गया है। श्वास संबंधित रोगों में लाभकारी है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि जहां थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि हैं वहां इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारी ठुड्डी से दबाव बना हुआ है। चय अपचय क्रिया सुचारू रूप से अपना कार्य करती है। पिनियल और पिचुट्रियां जो ग्रंथि हैं वह प्रभावित होकर मस्तिष्क को बल देती हैं। और इस अभ्यास का जो महत्वपूर्ण लाभ देखा गया है वह है स्मरण शक्ति को बढ़ाना। तो हमें अपने बच्चों को साथ लेकर इस अभ्यास को करना चाहिए। ऐसा भी माना गया है कि 18 वर्ष तक की उम्र तक हमारी एड्रिनल ग्रंथि कार्य करती है, जिसको लंबाई से संबंधित माना जाता है। और यह आसन लंबाई बढ़ाने का भी कार्य करता है। सर्वांग सब अंगों को लाभ देने वाला आसन पूर्ण होता है। धन्यवाद।